अचानक एक बदमाश ने लड़की के सिर पर पिस्तौल तान दी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल ट्रिगर दबा देगा। तभी लड़की ने पीछे मुड़कर देखा। किस्मत से सामने खड़ा जोकर अपने कुछ उसूलों पर चलता था। वह कभी भी किसी ऐसे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता था जिसकी वह रक्षा कर रहा हो। जोकर हमेशा लड़की का अच्छा दोस्त बनकर उसके साथ रहता था। जब भी वह उदास होती, वह अपनी मजेदार हरकतों और जादुई करतबों से उसे हंसाने की कोशिश करता। लेकिन इस बार लड़की का मन बिल्कुल नहीं था। उसे जोकर का जादू भी पसंद नहीं आया, जिससे जोकर थोड़ा नाराज हो गया। फिर उसने एक नया जादू दिखाया और आखिरकार लड़की के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। असल में लड़की इसलिए दुखी थी क्योंकि स्कूल में पेरेंट्स चाइल्ड एक्टिविटी रखी गई थी, लेकिन उसके माता पिता वापस नहीं आ सकते थे। उसने मासूमियत से जोकर से कहा कि वह उसी के साथ इस कार्यक्रम में चले। तभी उसकी आंटी ने उसे खाने के लिए घर बुला लिया। जोकर कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की दौड़कर चली गई। उसी समय तेज रफ्तार से एक मोटरसाइकिल उसकी तरफ बढ़ी। ऐसा लग रहा था कि अब बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन जोकर ने फुर्ती दिखाते हुए मोटरसाइकिल को जबरदस्ती रोक दिया और लड़की की जान बचा ली। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों के माता पिता आए थे, लेकिन वह लड़की अकेली बैठी थी। तभी एक मोटे लड़के ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसका कोई पिता नहीं है और वह ऐसी बच्ची है जिसे कोई नहीं चाहता। लड़की की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि तभी जोकर सीटी बजाते हुए मैदान में पहुंच गया। उसने सीधे उस लड़के का सामना किया और उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसकी सारी अकड़ निकल गई। जोकर ने साफ कर दिया कि वह किसी को भी उस लड़की को तंग नहीं करने देगा। कुछ देर बाद जोकर लड़की के साथ खुशी खुशी बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी एक हत्यारा पुलिस वाले का भेष बनाकर वहां पहुंचा। उसने झूठ बोलकर लड़की से कहा कि वह उसे उसके पिता के पास ले जाएगा, लेकिन जैसे ही जोकर की नजर उस नकली पुलिस वाले के हाथ पर बने टैटू पर पड़ी, उसे तुरंत समझ आ गया कि यही असली कातिल है। उसने बिना एक पल गंवाए उसे जमीन पर पटक दिया। तभी उसका साथी बंदूक लेकर मदद के लिए आया, लेकिन वह भी जोकर के सामने टिक नहीं पाया। केवल 2 सेकंड के भीतर जोकर ने दोनों अपराधियों को बुरी तरह हरा दिया और लड़की एक बार फिर सुरक्षित बच गई।